गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर साइन और कॉस अगर कोई प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हो तो उसको सम या डिफरेंस के फॉर्म में कैसे हम चेंज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हम पढ़ रहे थे। और आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि अगर कोई सम और डिफरेंस के फॉर्म में दिया तो उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। वो क्या थे? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी, है ना। तो हमने ऐसा पढ़ा था 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये क्या होता था? 2 कॉस ए साइन बी कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। बोलिए क्या होता था ये? 2 कॉस ए कॉस बी, इसी तरह से कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, ये किसके इक्वल? 2 साइन ए साइन बी। ठीक है ना, ये फॉर्मूले हमने पढ़े हुए थे लास्ट क्लास में। अब आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं a प्लस बी को, ठीक है ना, अगर मैं a प्लस बी को c से रिप्लेस कर दूं एंड a माइनस बी को अगर मैं d से रिप्लेस कर दूं तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू डी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं a प्लस बी और a माइनस बी, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी हो जाएगा। दैट इज a इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन 2। ठीक है, देन a इज इक्वल टू कितना आ गया? c प्लस डी अपॉन 2 एंड b इज इक्वल टू, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं फर्स्ट में से सेकंड को, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये क्या होगा? a से कैंसिल हो जाएगा, b और यहाँ भी क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस b यानी b, तो 2b हो जाएगा। तो 2b इज इक्वल टू c माइनस डी, तो b इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, अब इन वैल्यूज को उठा के हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये साइन ए प्लस बी था, तो ए प्लस बी की जगह सी पुट कर रहे हैं, ए माइनस बी की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं? डी। और यहाँ पर ए की जगह सी प्लस डी अपॉन 2, बी की जगह सी माइनस डी अपॉन 2। तो देखिए किस फॉर्म में आ जाएगा ये फॉर्मूला। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी। तो साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ए की जगह क्या पुट करेंगे? सी प्लस डी अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। इसी तरह से यहां पर देखिए साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है ना, यहां भी पुट किया हमने, तो कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ओके, थर्ड में अगर रखें तो कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी इज इक्वल टू, बोलो, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, फोर्थ में अगर पुट कर दें, यहां पर देखो a माइनस बी है, तो कितना हो जाएगा? ये कॉस ऑफ डी हो जाएगा, ये माइनस कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू कितना? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। अगर मैं इसको कॉस सी माइनस कॉस डी लिख लूं, अगर मैं इसको ऐसा कर लेता हूं कॉस सी माइनस कॉस डी, तो यहां से माइनस कॉमन आएगा, उस माइनस को क्या करता हूं मैं? यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं साइन सी माइनस डी के साथ में, तो साइन सी माइनस डी अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा? डी माइनस सी अपॉन 2। ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से याद रखने में आसानी होगी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ठीक है,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, तो इनको हमें याद रखना है। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू कितना, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। सेकेंड साइन सी माइनस साइन डी, तो कितना है ये बोलो, 2 cos c plus d upon 2 sin c minus d upon 2, then cos c plus cos d, 2 cos c plus d upon 2 cos c minus d upon 2, then cos c minus cos d, 2 sin c plus d upon 2, यहाँ ध्यान रखिएगा sin d minus c upon 2। तो ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। इनको हम सी डी फॉर्मूलाज भी बोलते हैं, है ना, सी और डी के फॉर्म में ना, तो सी डी फॉर्मूलाज भी बोलते हैं। इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें, तो अगर मैं आपसे कहूं 10a 10c प्लस 10d, 10c प्लस 10d, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये होता है साइन ऑफ c प्लस डी अपॉन कॉस सी कॉस डी। इसको हम इजिली प्रूव कर सकते हैं, यहाँ साइन a प्लस बी से इसको ओपन करेंगे, देन कॉस सी कॉस डी से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 10c प्लस 10d। इसी तरह से tan ऑफ c माइनस tan ऑफ d, ये किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ c माइनस डी अपॉन cos of c into cos of d, cot c plus cot d, this equal to sin of c plus d upon sin c sin d, cot c minus cot d, this equal to sin of d minus c upon sin c into sin d। अच्छा, ये लास्ट के ये दो फॉर्मूले, उसमें देखिए डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है, तो इसका मतलब है जो सी और डी है वो क्या नहीं होना चाहिए, एन पाई नहीं होना चाहिए, है ना। अगर सी और डी क्या होगा, पाई का मल्टीपल होगा, तो ये वैलिड नहीं होंगे। तो ध्यान रखना, लास्ट के ये टू फॉर्मूलाज में क्या नहीं होना चाहिए, बोलो, सी एंड डी नॉट इक्वल टू एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इस तरह ये इन दो फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में देखो कॉस सी कॉस डी आ रहा है, तो कॉस किस पे डिफाइन नहीं होता है, पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे, तो पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए इसमें। तो इसका मतलब सी और डी नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई टू, पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, नोट कीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट कीजिए। देखिए फर्स्ट वाले में क्या होगा, साइन सी प्लस साइन डी लग जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 2x। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा ये, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2। तो 4x प्लस 2x कितना हो गया, 6x, 6x अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 3x। तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, फिर कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, कॉस, और सी की जगह 4x है और डी की जगह 2x, 4x माइनस 2x 2x, 2x अपॉन 2x। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 साइन 3x कॉस x। सेकेंड वाला देखिए, साइन 6x माइनस साइन 2x, साइन ऑफ 6x माइनस साइन ऑफ 2x। अब यहाँ साइन सी माइनस साइन डी लगेगा, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 8x अपॉन 2 4x, साइन सी माइनस डी अपॉन 2 यानी 4x बाय 2 दैट इज 2x। ठीक है, थर्ड है cos 4x cos 8x cos ऑफ 4x प्लस cos ऑफ 8x cos c प्लस cos d।
क्या होगा 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, 8 प्लस 4 12, 12 अपॉन 2 6, तो 6x हो जाएगा। देन कॉस में तो दोनों कॉस में आएंगे, तो क्या आएगा कॉस c माइनस डी अपॉन 2। अब यहाँ ध्यान रखिए कॉस c माइनस डी अपॉन 2, तो 4x माइनस 8x क्या हो जाएगा माइनस 4x, माइनस 4x अपॉन 2 क्या होगा माइनस ऑफ 2x। तो कॉस ऑफ माइनस ऑफ 2x आएगा, पर कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस 2x। ठीक है, देन कॉस 6x माइनस कॉस 8x, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी बोलो क्या होगा, ये दोनों इसमें साइन में आएगा, कॉस नेगेटिव में यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी, तो साइन में होते फॉर्मूले, तो बोलो क्या आएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, 8x प्लस 6x कितना हो गया 14x, 14x बाई 2 कितना हो जाएगा 7x इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2, यहाँ ध्यान रखिएगा साइन डी माइनस सी अपॉन 2, 8x माइनस 6x कितना हो जाएगा 2x, 2x अपॉन 2x। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, prove that sin a plus sin 3a upon cos a plus cos 3a is equal to tan 2a. Second is sin a plus sin b upon cos a plus cos b is equal to tan of a plus b by 2। देखिए फर्स्ट वाले में क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए तो sin a प्लस साइन 3a अपॉन cos a प्लस cos 3a, तो क्या लगा दे sin c प्लस sin d। ठीक है ना, का जो LHS पार्ट है, तो sin c प्लस sin d, तो बोलो कितना हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2, 3a प्लस ए 4a, 4a अपॉन 2 2a कॉस c माइनस डी अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 2a अपॉन ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस c प्लस कॉस डी, 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 दैट इज 2a कॉस c माइनस डी अपॉन 2 दैट इज a। ओके, यहाँ से देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन 2a अपॉन कॉस 2a, तो कितना आ गया ये tan 2a, ये लाना था हमें। सेकंड वाले पार्ट में देखिए साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कितना है कॉस ए प्लस कॉस बी, तो साइन ए प्लस साइन बी क्या हो जाएगा 2 साइन, बोलिए 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, तो यहाँ पर क्या है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी अपॉन 2 डिवाइडेड बाय कॉस सी प्लस कॉस डी लग जाएगा यहाँ पर, दैट इज 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये टर्म कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया 10, ये आ गया 10 ए प्लस बी बाय 2। ठीक है, यही लाना था हमें। ओके, नेक्स्ट वन, प्रूव दैट cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू रूट 2 साइन 27 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कॉस में दिया, एक साइन में दिया हुआ है, या तो हम दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर लें या दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लें, तो आसान हो जाएगा। तो देखिए इसका जो लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कॉस ऑफ 18 डिग्री माइनस साइन ऑफ 18 डिग्री। ठीक है, कॉस ऑफ 18 डिग्री, मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, साइन 18 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या साइन 90 माइनस 72। ठीक है, तो 90 माइनस 72 18 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 18 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी अप्लाई कर सकते हैं, तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होगा बोलो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, तो सी प्लस डी अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 90। ठीक है ना, तो 90 अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2, तो साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ठीक है, तो 72 माइनस 18 कितना हो गया 54, तो 54 अपॉन 2 डिग्री, तो बोलो क्या हो जाएगा 2 साइन 45 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री, तो साइन 45 आपको मालूम है क्या होता है 1/√2 इंटू साइन 27 डिग्री।
तो ये क्या आ जाएगा, √2 साइन 27 डिग्री, ये लाना था हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। प्रूव दैट sin x plus sin 3x plus sin 5x plus sin 7x is equal to 4 times of cos x cos 2x sin 4x। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप थोड़ा सा अगर एंगल्स को ध्यान दो तो यहाँ पर x 3x 5x 7x है, तो ये x और 7x मिलके कितना हो जाएगा 8x, 3x प्लस 5x क्या हो जाएगा 8x। तो इन दोनों को एक साथ ले रहा हूँ मैं और इन दोनों को एक साथ ले रहा हूँ। ठीक है, तो साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर रहा हूँ इस पे। तो पहले ये ले रहा है साइन एक्स प्लस साइन 7x, ऐसा साइन एक्स प्लस साइन 7x प्लस साइन 3x प्लस साइन ऑफ 5x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलिए, साइन सी प्लस साइन डी, तो कितना आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, 7 प्लस, है ना, ये 8 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4x हो जाएगा, इंटू कॉस ऑफ, तो बोलिए कितना हो जाएगा 6x अपॉन 2x, यानी 6x अपॉन 2 यानी 3x प्लस साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ भी लगेगा तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, अब आप देखिए कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से, क्या कॉमन आ रहा है 2 साइन 4x, तो ये 2 साइन 4x में कॉमन ले ले रहा हूँ, तो 2 साइन ऑफ 4x, तो क्या बचेगा कॉस ऑफ 3x प्लस कॉस ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दीजिए, तो 2 साइन 4x इंटू कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, तो कितना हो गया ये 2x इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 दैट इज x। तो यही हमें लेके आना था, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू साइन 4x। ठीक है, नेक्स्ट वन। प्रूव दैट cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 4 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 cos बीटा प्लस गामा अपॉन 2 cos गामा प्लस अल्फा अपॉन 2। देखिए क्या करेंगे इसमें, इन फर्स्ट टू टर्म को हम पहले एक साथ ले रहे हैं, देन थर्ड और फोर्थ टर्म को एक साथ ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें cos सी प्लस cos डी जब अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा cos सी प्लस cos डी 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ओके, इन दोनों को देखिए बीच में प्लस लगा हुआ है, तो कॉस गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो कितना हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। तो आप देखिए गामा और गामा कितना, ये 2 गामा, तो अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। यहाँ भी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, यहाँ भी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है ना, 2 भी है साथ में यहाँ पर, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 और ये कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो आपने 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये आपने कॉमन ले लिया, तो देखो क्या बचेगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 2। फर्दर इसमें हम कॉस सी प्लस कॉस डी लगा देंगे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा अल्फा कितना हो जाएगा 2 अल्फा, 2 अल्फा प्लस 2 गामा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, लिख लेते हैं अभी 2 अल्फा प्लस 2 गामा अपॉन 2, फिर कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, तो इसमें से माइनस करोगे तो ये माइनस बीटा होगा, होगा अल्फा और माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, हाँ, और ये अपॉन में भी 2 था ना, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो जब कॉस सी माइनस डी करोगे तो ये माइनस बीटा माइनस टू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस टू बीटा, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस टू गामा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, लेकिन वो कॉस में होने की वजह से क्या होगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो कितना आ जाएगा, टू बीटा प्लस टू गामा अपॉन, ये टू था और जो टू से डिवाइड करते फॉर्मूले में, तो फोर हो जाएगा ये। तो कुछ ऐसा हो गया ये, टू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, टू कॉस, यहाँ से टू कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा अपॉन टू इंटू कॉस ऑफ, यहाँ से टू कॉमन लोगे कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा प्लस गामा अपॉन टू। ठीक है, तो टू इंटू टू कितना हो गया, ये फोर, क्या आ गया, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा अपॉन टू, कॉस ऑफ गामा प्लस अल्फा अपॉन टू, यही लाना था। ठीक है, कीजिए प्रूफ। देख क्या करेंगे, पहले इसमें टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर दें, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में कुछ फॉर्मूलेस पढ़े हुए थे, ये क्या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो इसको हमें समय डिफरेंस में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू साइन ए साइन बी, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया भी था। तो हम क्या करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह हम टू का पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये, टू कॉस टू ए इंटू कॉस ऑफ थ्री ए माइनस टू टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ टू ए कॉस ऑफ सेवन ए प्लस टू टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस ऑफ टेन ए, डिवाइड में क्या आ जाएगा, टू टाइम्स ऑफ साइन फोर ए साइन थ्री ए माइनस टू टाइम्स ऑफ साइन टू ए साइन फाइव ए प्लस टू टाइम्स ऑफ साइन फोर ए साइन सेवन ए। अब देखिए यहाँ पे टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस ए माइनस बी, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए प्लस बी, तो दैट इज कॉस टू ए प्लस थ्री ए कॉस फाइव ए प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मतलब कितना आ गया, माइनस ए आएगा, लेकिन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कितना आ गया कॉस ए। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये माइनस है। ठीक है, तो टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, तो दैट इज कॉस ए प्लस बी, टू ए प्लस सेवन ए कितना हो गया बोलिए, नाइन ए, फिर प्लस कॉस क्या आता है ए माइनस बी, लेकिन बाहर माइनस था, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ए माइनस बी दैट इज फाइव ए कॉस फाइव ए प्लस टू कॉस ए कॉस बी, तो बोलिए कितना आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कुछ ऐसा। यहाँ पर देखिए टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी मतलब ए माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी सेवन ए, फिर यहाँ ध्यान रखिएगा माइनस है, तो क्या होगा कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी यानी कॉस थ्री ए, माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस बी यानी कॉस सेवन ए प्लस कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस थ्री ए माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कॉस इलेवन ए। अब देखिए कौन कौन से टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, यहाँ माइनस कॉस नाइन है प्लस कॉस नाइन है, ये कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, और कोई टर्म कॉस फाइव है और ये कॉस फाइव है, ये कैंसिल हो जा रहा है। डिनोमिनेटर में देखिए कॉस सेवन है माइनस कॉस सेवन है प्लस कॉस सेवन है, ये कैंसिल हो गया, माइनस कॉस थ्री है प्लस कॉस थ्री है, ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या क्या बच रहा है, तो यहाँ बच रहा है कॉस ए प्लस कॉस इलेवन है। ठीक है, तो कॉस ए प्लस कॉस ऑफ इलेवन है डिवाइडेड बाय कॉस ए, और फिर क्या माइनस कॉस इलेवन है, माइनस कॉस इलेवन है, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू, तो सी प्लस डी अपॉन टू यानी ट्वेल्व अपॉन टू यानी सिक्स है,
ठीक है। फिर कॉस सी माइनस डी, तो कॉस सी माइनस डी मतलब कितना आ गया, 10a/2 यानी कॉस ऑफ 5a अपॉन कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 यानी कितना आ गया 5a, यानी इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। अच्छा ये सी प्लस डी था ना, 12 है, ये 6 से होगा, है ना। सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी माइनस सी अपॉन 2 यानी 10a अपॉन 2 यानी 5a। यहाँ पर भी देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है ना। कॉस 6 से अपॉन साइन 6 से क्या हो गया, कॉट 6 से, कॉस 5 अपॉन साइन 5 क्या हो गया, कॉट 5a। यही लाना था हमें, कॉट 6 से इंटू कॉट ऑफ 5a, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन कीजिए प्रूफ। साइन ए माइनस सी प्लस 2 साइन ए प्लस साइन ए प्लस सी अपॉन साइन बी माइनस सी प्लस 2 साइन बी प्लस साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन बी। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, साइन ए माइनस सी और साइन ए प्लस सी इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर में साइन बी माइनस सी साइन बी प्लस सी इनको एक साथ ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी लगा दीजिए उसमें, तो कितना आ जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है बोलो, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए और ए कितना हो गया, 2a/2 कितना आ जाएगा, ए होगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो जब a माइनस सी में से मैं a प्लस सी को माइनस करूंगा तो माइनस ए हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस सी, तो माइनस सी माइनस 2c अपॉन 2 यानी क्या आ गया माइनस सी, और कॉस ऑफ माइनस सी क्या होगा, कॉस सी। यहाँ पर भी देखिए कितना हो जाएगा, और अच्छा प्लस यहाँ पर ये 2 साइन ए बचा हुआ है, तो प्लस 2 साइन ए। इसी तरह से यहाँ पर साइन बी माइनस सी प्लस साइन बी प्लस सी यानी साइन सी प्लस साइन डी। सिमिलरिटी से भी देख सकते हो वैसे, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 साइन ए कॉस सी आ गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 साइन बी कॉस सी, ठीक है ना, प्लस 2 साइन बी होगा। अब क्या करोगे, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन ए, 2 साइन ए कॉमन आया तो क्या बचेगा यहाँ पर, कॉस ऑफ सी प्लस 1। डिनोमिनेटर में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन बी, तो 2 साइन बी, तो क्या बचेगा यहाँ पर, कॉस ऑफ सी प्लस 1। तो ये टर्म तो कैंसिल हो गया आपका, कॉस सी प्लस 1 कॉस सी प्लस 1, और यहाँ से 2 और 2, तो क्या बच रहा है, साइन ए अपॉन साइन बी, साइन ए अपॉन साइन बी, यही लाना था हमें, ठीक है। If sin x is equal to n sin of x plus 2 alpha, then prove that tan x plus alpha is equal to 1 plus n upon 1 minus n into tan alpha. देखिए मैं क्या गिवन है, साइन एक्स इज इक्वल टू एन साइन ऑफ एक्स प्लस 2 अल्फा, और जो लेके आना उसमें आप ध्यान दो तो क्या दिया हुआ, टेन ऑफ एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन इंटू टेन अल्फा। यहाँ पर मुझे 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन दिया हुआ, 1 में एन ऐड हो रहा है, 1 से एन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ से 1 अपॉन एन को अलग कर लेता हूँ, तो ये 1 अपॉन एन होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन एक्स, मतलब कुछ ऐसा हो गया ये, साइन ऑफ एक्स प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू कितना, 1/n। समझ में आया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, इसमें मालूम है आपको क्या करते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, साइन एक्स प्लस 2 अल्फा प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 2 अल्फा माइनस साइन एक्स, राइट साइड में क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो साइन सी प्लस साइन डी है, साइन सी प्लस साइन डी बोलो कितना हो जाएगा, 2 sin c + d/2, तो 2 sin c + d/2, तो 2x + 2α/2 दैट इज x + अल्फा, cos c - d/2, तो x x कैंसिल हो जाएगा, 2α/2 यानी क्या आ गया अल्फा, अपॉन यहाँ पर क्या लगेगा साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है बोलो, 2 cos c + d/2, तो 2 cos c + d/2 यानी कितना आ गया x + अल्फा इंटू साइन c - d/2, x x कैंसिल, तो 2α/2 दैट इज अल्फा इज इक्वल टू कितना 1 + n/1 - n। अब यहाँ पर देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन x + अल्फा अपन cos x + अल्फा, क्या आ गया ये tan x + अल्फा, cos अपॉन साइन ये क्या आ रहा है cot अल्फा इज इक्वल टू 1 + n/1 - n। कॉट अल्फा को लिख सकते हैं 1/tan अल्फा, लिख सकते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये tan of x + अल्फा अपॉन tan of अल्फा इज इक्वल टू 1 + n/1 - n, इसको वहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया tan of x + अल्फा इज इक्वल टू 1 + n/1 - n इंटू tan of अल्फा, यही लाना था, ठीक है। प्रूव दैट cos a + cos b upon sin a minus sin b whole power n plus sin a plus sin b upon cos a minus cos b whole power n is equal to 2 times of cot a minus b upon 2 whole power n, जबकि n इवन हो, n ऑड हो तो 0। देखिए क्या करेंगे, यहाँ cos c + cos d sin c minus sin d अप्लाई कर देंगे, तो cos c + cos d क्या होता है बोलो, 2 cos c + d/2 दैट इज a + b/2 cos c - d/2 that is a - b/2 डिवाइड में क्या आ जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 cos c + d/2 यानी a + b/2 इंटू साइन a - b/2, ठीक है। और ये होल पावर कितना दिया हुआ है यहाँ पर n प्लस साइन c + साइन डी 2 sin c + d/2 cos c - d/2 a - b/2 cos c minus cos d बोलो 2 sin c plus d/2 sin d minus c/2 that is b minus a/2 होल पावर n। अब यहाँ पर देखो जरा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos a + b/2 से cos a + b/2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 से 2 sin a + b/2 से sin a + b/2 ये कैंसिल हो गया, क्या क्या बच रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा cos अपॉन साइन, ये देखिए a - b/2 a - b/2, तो ये क्या हो गया cot ऑफ a - b/2 होल पावर n प्लस, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए तो क्या है cos a - b/2 जबकि ये साइन b - a/2 है, तो इसमें से हम क्या करें माइनस कॉमन ले लें, तो इसको भी a - b/2 बना लेते हैं, तो cos अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, तो ये वो मैंने माइनस ले लिया बाहर, ये माइनस आ गया, और कॉस्ट अपॉन साइन क्या हो गया ये कॉट, ये हो गया कॉट a - b/2 होल पावर n। अब इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ कॉट a - b/2 होल पावर n लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पर देखिए -1 है तो ये -1 रेज टू द पावर n इंटू कॉट रेज टू पावर n a - b/2, ये ऐसा आ सकता है। अब अगर मान लीजिए n कैसा हो जाए इवन हो जाए, n इवन हो जाएगा तो -1 की पावर n वो हमेशा कैसा आएगा ये पॉजिटिव आएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, मतलब अब क्या होगा अगर n इवन होता है तो n इवन में -1 की पावर कोई भी इवन होगा तो +1 होगा ना, तो कॉट रेज टू पावर n a - b/2 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉट रेज टू पावर n a - b/2, कब व्हेन n इज इवन। अगर n ऑड होता है तो ये कैसा होगा माइनस में ओपन होगा,
ये माइनस में ओपन होगा तो दिस माइनस दिस, ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये जीरो मिलेगा जबकि एन कैसा हो, ऑड हो। तो ये हमें लेके आना था। ठीक है, if alpha sin x is equal to b sin x plus 2 pi by 3 is equal to c sin x plus 4 pi by 3, then prove that ab plus bc plus ca is equal to 0। चलिए समझते हैं इसको। अब देखिए जो हमें प्रूफ कर रहा है ना इसमें, वो देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो लेके आना है। तो पहले तो आप ये सोचो कि ये टर्म आएगा कैसे। यहाँ से मुझे ए बी सी दिख रहा है, सब अलग अलग है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कैसे आ सकता है। तो एक तो ये भी हो सकता है कि भाई कहीं से अगर वन बाय ए प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय सी अगर मुझे मिल जाए, तो अगर मैं ए बी सी का एलसीएम लेता हूँ तो न्यूमरेटर में बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी सी एलसीएम कुछ ऐसा। तो ऊपर ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा। क्या मेरे लिए ये आसान है कि मैं वन बाय ए वन बाय सी कहीं से लेके आऊँ? तो वो हम कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्योंकि ये तीनों टर्म क्या दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए हैं, और जब ये तीनों टर्म इक्वल दिए तो इसको हम, है ना, किसी एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल ले लेते हैं। तो ए साइन एक्स इज इक्वल टू बी साइन एक्स प्लस 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू सी साइन एक्स प्लस 4 पाई बाय 3 इज इक्वल टू क्या, के। तो हम ये के मान लेते हैं। ये हमने के एज्यूम किया, बस ध्यान ये रखना है कि के क्या नहीं होना चाहिए, के नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से बताइए जरा, अगर मैं यहां से बोलूं कि भाई आप कितना के बाय ए, इसको अगर हम अलग निकाल लें, यहाँ से के बाय ए को अलग निकाल सकते हो ना, तो बोलो जरा के बाय ए किसके इक्वल हो जाएगा, के बाय ए से हमने डिवाइड कर दिया वहां पर ले जाके, मतलब फर्स्ट टर्म और के को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। तो ए साइन ए इज इक्वल टू के, तो के बाय ए इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन एक्स। ठीक है, इसी तरह से बताइए जरा के बाय बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई बाय 3। सिमिलरली के बाय सी, तो के बाय सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस 4 पाई बाय 3 होगा ना। के बाय ए प्लस के बाय बी प्लस के बाय सी, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस 4 पाई बाय 3 होगा। अब यहाँ पर हम क्या करें, साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर दें। तो ये साइन ऑफ एक्स, तो इसको ऐसे रहने दें, प्लस इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2। तो जब इनको ऐड करेंगे तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, 2 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 कितना हो गया, 6 पाई बाय 3, और 6 पाई बाय 3 इसका मतलब 2 पाई, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई। ठीक है, तो साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, तो सी माइनस डी अपॉन 2, तो एक्स एक्स कैंसिल, 2 पाई बाय 3 में से 4 पाई बाय 3 कैंसिल करेंगे तो 2 पाई बाय 3 आएगा, और 2 पाई बाय 3 को फर्दर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 3। ठीक है ना, माइनस में आएगा, लेकिन कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक, तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया साइन ऑफ एक्स प्लस 2 साइन पाई माइनस पाई प्लस एक्स, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो माइनस ऑफ साइन थीटा आएगा, तो मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, ये माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और कॉस पाई बाय 3 1 बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, साइन एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स माइनस साइन एक्स दैट इज 0। तो ये 0 के इक्वल आ गया, मतलब ये जो पूरा टर्म है ये 0 के इक्वल आ रहा है। तो देखिए यहाँ से जब मैं के कॉमन ले लूंगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब क्या है, या तो के 0 होना चाहिए, या तो के 0 होना चाहिए, या फिर जो 1 बाय ए प्लस 1 बाय
प्लस 1/c इज इक्वल टू 0, ये 0 होना चाहिए। तो k तो 0 हो नहीं सकता है, k नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 0। दैट इज ए बी सी एलसीएम आ जाएगा तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन कितना, ए बी सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, यही लाना। ठीक है, नेक्स्ट वन। If sin of y plus z minus x, sin z plus x minus y, sin x plus y minus z are in AP, then prove that tan x, tan y, tan z are also in AP. चलिए देखते हैं इसको क्या दिया वो मुझे, साइन y प्लस जेड माइनस एक्स, साइन जेड प्लस एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये किस में, AP में है। अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा ये, साइन ऑफ जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस साइन ऑफ वाई प्लस जेड माइनस एक्स, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, किसके इक्वल होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो कितना है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस साइन ऑफ जेड प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये इक्वल होंगे। अब यहाँ क्या अप्लाई कर देंगे, साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी किसके इक्वल होगा, बोलो, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, z और z कितना हो गया, 2z, 2z अपॉन 2, तो कितना आ गया, z। ठीक है, तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो जब साइन सी माइनस डी अपॉन 2 करेंगे तो ध्यान से देखिए जरा, तो ऐसा कुछ होगा, सी माइनस डी यानी जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस एक्स, और अपॉन में 2 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है, जेड से जेड कैंसिल हो जा रहा है, हो रहा है। अब ये देखो -2y, ये 2x है, तो ऐसा कुछ आ रहा है, 2x माइनस 2y अपॉन 2, दैट इज 2 से कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके तो x माइनस वाई आ जाएगा ना। तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस वाई, तो साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ भी अप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। तो यहाँ पर देखो जेड से जेड कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो यहाँ भी कितना आ रहा है, एक्स और एक्स 2x, तो x आ जाएगा, इनटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो सी माइनस डी अपॉन 2, तो देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, y है, और ये प्लस 2y हो जाएगा, और z कितना हो गया, ये माइनस होके, है ना, -2z हो जाएगा, तो y माइनस जेड आ गया यहाँ से। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, ये 2 से कैंसिल हो जा रहा है ना, ये 2 से हमने 2 तो कैंसिल कर दिया। अब आप थोड़ा सा देखिए, जो मुझे प्रूफ करना है वो क्या लेके आना है, tan x tan y tan z लेके आना है, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये AP में होगा। तो tan x tan y tan z लाना है, तो पहले तो इसको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा कहीं से, तो हम इसको क्या करें, किससे डिवाइड कर दें, cos से, cos cos a cos b cos c, सॉरी cos x cos y cos z, इससे डिवाइड कर दें, है ना, डिवाइडेड बाय cos x cos y cos ऑफ z। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो cos z से cos z कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ x माइनस वाई अपॉन cos ऑफ x इंटू cos ऑफ y। राइट साइड में देखिए क्या हो जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ पर cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया यहाँ पर, साइन ऑफ y माइनस जेड अपॉन कितना, cos ऑफ y cos ऑफ z। और अब भी थोड़ी देर पहले ही हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुए थे वैसे तो, ठीक है, कौन सा, साइन x माइनस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई, ये क्या होता है ना, टेन सी माइनस टेन डी का क्या पढ़ा था, साइन ऑफ सी माइनस डी अपॉन कॉस सी कॉस डी, ये पढ़ा था। चाहो तो इसको ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हो, है ना, हम यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर देते, हमने पढ़ा हुआ है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, टेन एक्स माइनस टेन ऑफ वाई। इसी तरह यहाँ पर किसके इक्वल आ जाएगा, ये टेन ऑफ वाई माइनस टेन ऑफ जेड। ठीक है,
तो क्या कर रहे हैं, इस tan y को उधर ट्रांसफर कर दिया, tan z को यहाँ ले आए, तो tan ऑफ x प्लस tan ऑफ z इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan y। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब यही हो गया ना, tan x प्लस tan z इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan y। इसका मतलब यही तो हुआ क्या कि tan x tan y एंड tan z आर इन AP। ठीक है, ये प्रूफ करना।